ज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला बल तु'थिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। आज यकम शवाल ईद उल फ़ितर का दिन कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दिन के बारे में इरशाद फरमाया कि ईद जो है ये अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को इनाम अता फ़रमाता है। जिन लोगों ने रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, रमज़ान के अंदर इबादत और रियाज़त करते रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए घरों से निकलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से मुखातब होता है। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे फ़रिश्तों बताओ, जो मज़दूर दिल लगा के करे और फिर वो मज़दूरी मांगे, उसको अता कर देनी चाहिए या कि नहीं। फ़रिश्ते आज कहते हैं या अल्लाह, अगर मज़दूर अपना काम ठीक उसने किया और मज़दूरी उसका हक़ है, उसको अता करनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि ऐ फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, ये लोग मुझसे मेरी रहमत तलब करते हैं, मैंने इनके गुनाहों को माफ़ फरमा के बख्शिश का ऐलान फरमा दिया। ईद उल फ़ितर ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत से पहले मदीने के लोग जो थे, ये 2 दिन जो थे इनके अंदर आप नेज़ाबाजी करते थे और लोग इनको मनाते थे, ईद उल फ़ितर के दिन को भी और ईद उल अज़हा के दिन को भी। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन दिनों को आप क्यों मनाते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो इन दिनों को, इन अय्याम को मनाया करते थे, इस वजह से हम इन दिनों के अंदर खुशी का इज़हार करते हैं, नेज़ाबाजी करते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं इन दिनों को। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्यों ना हम इनको तब्दील कर दें कि दिन वही रहें, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर इनको ऐसे मनाया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हम सबको नसीब हो जाए, कि ईद उल फ़ितर का दिन भी और ईद उल अज़हा का दिन भी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले ईद उल फ़ितर की नमाज जो है बग़ैर अज़ान के, बग़ैर अकामत के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ाई। और 3 नेज़े थे, अल्लाह के महबूब ने एक नेज़ा फ़ारूक आज़म को दिया, एक मौला अली को दिया, एक हज़रत बिलाल को दिया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद की नमाज़ पढ़ाने के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अल्लाह के महबूब ने टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाया। वो कैसा समा होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ाने के लिए घर से निकले होंगे। बड़े बड़े लोग
आज मैं और आपने ये समझ लिया कि नए कपड़े पहन लेने का नाम ईद है। ईद की नमाज से पहले कोई नफल नमाज नहीं होती। ये याद रखना कि ईद वाले दिन, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा वाले दिन फ़जर की नमाज से बाद ईद की नमाज तक कोई इशराक भी आप नहीं पढ़ सकते, कोई नमाज नहीं होती ईद की नमाज तक। बहरहाल कि हमने समझा कि नए कपड़े पहन लेना ये ईद है, लेकिन आप एक तवज्जो करें उन लोगों पर। एक शख्स का नाम हज़रत सालेह बिन अब्दुल्ला था। वो ईद की नमाज के लिए निकलते, ईद की नमाज अदा करते। ईद की नमाज अदा करने के बाद वो अपने आप को ज़ंजीरों के साथ जकड़ के अपने घर के अंदर बैठ जाते और ज़मीन से मिट्टी उठा के अपने सर में डालते। तो लोग पूछते हैं सालेह बिन अब्दुल्ला क्या हुआ? जवाब देते कि यार मैं रमज़ान शरीफ का हक़ अदा नहीं कर सका और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को मैं हासिल न कर सका। एक तरफ मुसल्ला बिछा कर और कोने पर बैठ जाते। लोग पूछते कि आप मुसल्ले पर क्यों नहीं बैठते? तो जवाब देते कि यार मैं एक साइल हूँ, मैं एक सवाली हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं मुसल्ले पे बैठूँ। साइल का हक़ यही बनता है कि एक कोने पे बैठ के अल्लाह की बारगाह के अंदर सवाल करे। कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला हर साथ हर घड़ी 1,00,000 जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। हर रोज़े को जब 27वीं शब आती है तो पहली रमज़ान से लेकर 27वीं तक जितने लोगों को अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद किया होता है उन सब की तादाद के बराबर फिर 27वीं शब को जहन्नमियों के जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। और फिर जब ईद उल फितर का दिन आता है तो फरमाया कि यकम रमज़ान से लेकर 27वीं शब तक और 27वीं शब से लेकर ईद उल फितर तक जितने लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम से आज़ाद किया होता है उन सब की तादाद के बराबर ईद उल फितर वाले दिन अल्लाह ताला जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। तो आज का दिन ये अल्लाह की रहमत का दिन है। लोग हमारे मुआशरे में कि चांद रात है और बड़ी माजरत के साथ, हालांकि उसका नाम लैलतुल जायज़ा है जो रात गुजरी है। सरकार ने फरमाया कि जो लोग ईद उल फितर या ईद उल अज़हा इन रातों को जागते हैं, ज़िक्र करते हैं, जब सब लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे अल्लाह इनके दिलों को ज़िंदा रखेगा, कभी मुर्दा नहीं करेगा। लेकिन हमारी बदनसीबी कि हम रमज़ान शरीफ में नमाज अदा करते रहते हैं, जो ही चाँद नज़र आता है हम उस इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आते। हम पूरा जो रात है कि वो बाज़ार में गुजार देते हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं। क्या जी आज चाँद रात है? भाई क्या चाँद रात है? आपने किया क्या है? रमज़ान शरीफ के महीने में आपने रोज़े रखे, नमाज तरावी अदा की, अल्लाह को राज़ी किया? नहीं किया भाई। तो फिर मुझे और आपको सोचना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है। लेकिन माफ़ी का मतलब ये नहीं कि आप हर बार अल्लाह के हुक्म को, उसकी नाफरमानी करें, उसको तोड़ें। देखें, आप किसी के मुलाज़म हैं या मैं हूँ, हम उस बंदे की हर बात को बर्दाश्त करते हैं। कहीं ये बंदा हमें नौकरी से न निकाल दे, दफ्तर से न निकाल दे, उसको राज़ी रखने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग हमारे राज़क नहीं हैं। हमारा जो राज़क है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। तो मुझे और आप अल्लाह को राज़ी रखना चाहिए। आज मैं और आप दुनिया से चले जाते हैं, लोग क्या करेंगे? थोड़े जनाजे में आए फिर क्या होगा, ज़्यादा आए फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि कब्रों वालों को मार्बल तो आप बाहर से लगा सकते हैं, लेकिन अंदर के हालात को आप तब्दील नहीं कर सकते। ये जो कब्र वाला ने जाया गया है ना कब्र के अंदर, एक शम्मा जलालो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की, बाद मरने के लहज़ में भी उजाला होगा। एक शम्मा जलालो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की,
बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। अगर इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा आपने जला ली तो फिर कब्र के अंदर आपको अंधेरा नज़र नहीं आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार ईद उल फितर की नमाज के लिए तैयार हुए। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले गुस्ल किया। उसके बाद अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिबास पहना, खुशबू लगाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद की नमाज से पहले मीठी चीज़ खाई, फिर तकबीरें पढ़ी, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल पड़े। सहाबा इकराम चलते चलते चलते, और क्या हो गया हाजी साहब? हो हाँ, तकरीर हो रही है ये सर हमारी 7:30 है। हाँ जल्दी आ रही है तो जल्दी वाले पढ़ लेते, लेकिन अब ये तो जो टाइम भी हुए नहीं, अभी 7:30 हैं। तो मस्जिद में तो वैसे ही बात करना मना है भाई। आप तो हमारे लिए सब आप काबिल एहतराम हैं, तो फिर मज़ा नहीं रहता बात करने का। आज तो वैसे खुशी का दिन है। अगर कोई बंदा अल्लाह के घर में 5 मिनट ज़्यादा ही बैठ जाता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये तो मुल्क पाकिस्तान है, या मुझसे बेहतर जानते हैं कि फ़िरका वरीयत, शख्सियत परस्ती, यहाँ हर बंदे की अपनी एक ऐच की अलग मस्जिद है। लेकिन हमारा अल्लाह का शुक्र है, हमारा वो खाता नहीं है। हम तो अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह के महबूब को भी, सहाबा को भी, औलिया अल्लाह को भी मानते हैं। हमने किसी से नज़रिया नहीं लिया, हमने नज़रिया दाता उजवैरी से लिया है, गौस आज़म से लिया है और पीर मेली शाह से लिया है हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। गौस आज़म से पूछा गया, गुनीयत तालिबीन में लिखा है, आपको एक बंदे ने कहा, गौस आज़म आपको ईद मुबारक हो, और आप रो पड़े। और आपने फरमाया, गौस आज़म की ईद उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर जिलानी ईमान की हालत में दुनिया से चला जाएगा। ये आपका नज़रिया है। फरमाया कि मेरी ईद उस दिन होगी कि जिस दिन मैं दुनिया से ईमान की हालत में चला जाऊँगा, मेरे लिए वो ईद का दिन होगा। बाबा फरीद, किसी ने कहा, बाबा जी चाँद नज़र आ गया है, ईद मुबारक। आप रो पड़े। बंदा समझा कि शायद बाबे गल समझ नहीं आई, और फिर क्या, बाबा जी ईद मुबारक हुआ है, समझ नहीं आई। और फरमाया, समझ आई तां ही तो मैं रो रहा, समझ आई है तां ही तो मैं रो रहा। बाबा जी किस तरह? फरमाया, ईद आई पर मेरा माई नहीं आया, मेरी ईद किस कम दी, हार सिंगार चंगे नहीं लगते, न नज़र किसे चीज़ से जमदी, गुलाम फरीदा कमली वाले दे बाजों साड़ी ईद किसे कम दी। हमारी ईद तो उस वक्त होगी जब दीदार मुस्तफ़ा होगा। बहरहाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से निकले, वो कैसा समा होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम एक जलूस की शक्ल में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जा रहे। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि सरकार ने देखा एक मैदान है, उसके अंदर बच्चे खेल रहे हैं, बड़े खुश हैं, नए कपड़े पहने हैं। और वैसे भी आज भी आप देखें तो ईद के मौका पर ज़्यादा बच्चे ही खुश होते हैं। बड़े तो एक मजबूरी समझ लें कि किसी ने ससुराल जाना है, किसी ने इधर जाना है, किसी ने उधर जाना है। असल खुशी जो होती है वो बच्चों की होती है कि मामू ईद देगा, चाचू देगा, दादा बू देंगे, नाना बू देंगे। जितनी खुशी बच्चों को होती है ना, इतनी खुशी बड़ों को नहीं होती। इस तरह ही है। तो बच्चे जो थे वो बड़े खुश थे और मैदान के अंदर खेल रहे थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा जिसके कपड़े बड़े पुराने हैं और एक साइड पे वो खड़ा है, बिल्कुल उसकी जो हालत है ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखी तो समझ गए कि कोई गरीब बच्चा है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहचानता नहीं था बच्चा। सरकार करीब गए और जाके फरमाया, बेटा आज तो ईद का दिन है और ये बच्चे खेल रहे हैं, आप इनके साथ क्यों नहीं खेलते? एक कोने पे खड़े हो, बड़े अफसरदा हो। अब बच्चा कोई जान पहचान नहीं थी। बच्चा कहने लगा कि मेरा वालिद जो था वो जंग के दौरान शहीद हो गया, मैं यतीम बच्चा हूँ, मेरे वालिद का साया मेरे सर से उठ चुका है और
इन बच्चों के वालिदैन ज़िंदा हैं, उन्होंने इनको कपड़े लेके दिए, जूते लेके दिए ईद के मौका पर। काश आज मेरा वालिद भी ज़िंदा होता तो मुझे जूते लेके देता, मुझे कपड़े लेके देता। मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो सरकार उस बच्चे के करीब बैठ गए। अल्लाह के महबूब उस बच्चे के करीब बैठ गए और सरकार ने फरमाया, बेटा मेरे कांधों पे सवार हो जा, मेरे कांधों पे सवार हो जा। उस बच्चे का मुकद्दर देखें, उस बच्चे का नसीब देखें जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधों पे सवार हो रहा है। थोड़ा मकाम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चे को कांधे पे सवार किया, बजाय अल्लाह के महबूब सहाबा इकराम को ईद पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चे को कांधे पे सवार करके वापस चल पड़े। अपने घर आए तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिनों की माँ ऐ आयशा, इस बच्चे को तैयार करो। सय्यद कायनात सिद्दीक की बेटी सदीका, जिनकी शान में सूरे नूर में अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, मैं आपकी गवाही देता हूँ, आप मेरी गवाही देते हैं। किसी की पाक होने की गवाही उसके वालिदैन देते हैं, उस्ताद देते हैं, पीरो मुर्शिद देते हैं। आपका क्या मकाम है कि आपकी गवाही किसी दुनियादार ने नहीं दी, अल्लाह ने आपके हक़ में गवाही दी। सूरे नूर में कुरान नाज़िल करके अल्लाह ने फरमाया कि आयशा जो है कि ये पाक दामन है। सय्यद कायनात ने अपने हाथों के साथ उस बच्चे को गुस्ल दिया, उस बच्चे को गुस्ल दिया। मैं और आप यतीमों के साथ जो सलूक करते हैं वो सब के सामने है। सरकार ने फरमाया, आयशा इस बच्चे को कपड़े भी पहनाओ। कपड़े भी पहनाए गए। फरमाया, आयशा इस बच्चे को कंघी भी करो, सुरमा भी लगाओ, इस बच्चे को खुशबू भी लगाओ। वो बच्चा जो ज़हरा के बाबा के घर के अंदर अब तैयार हो रहा है। और सरकार ने फरमाया, बेटा तेरा बाप नहीं है, क्या तू इस बात पर खुश है कि तेरा बाप मोहम्मद बन जाए? क्या तू इस बात पर खुश है कि तेरी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बन जाए? और क्या तू खुश है कि तेरे चचा हज़रत अली बन जाएं? क्या तू इस बात पर खुश है कि तेरे जो भाई हैं वो हसन और हुसैन बन जाएं? और क्या तू इस बात पर खुश है कि तेरी बहन खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बन जाए? आज की अल्लाह के महबूब, अगर ये एजाज़ मुझे मिल जाए, ये शर्फ मुझे मिल जाए, तो और मुझे क्या चाहिए? फिर वो बच्चा समझा कि ये तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को तैयार करने के बाद फिर अपने कांधे पे सवार कर लिया। जहाँ बच्चे खेल रहे थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ आकर बच्चे को कांधे से उतारा। जब बच्चों ने देखा कि ये तो वो बच्चा था जिसके कपड़े बुसीदा थे, पट्टे पुराने थे, इसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, अब ये बच्चा नया कपड़ा पहन के, नहा धो के, तेल लगा के, कंघी करके, खुशबू लगा के आ गया है। जब बच्चों ने सवाल किया, उस बच्चे ने जवाब दिया कि पहले मेरा बाप नहीं था, अब मेरे बाप अल्लाह के महबूब बन चुके हैं। पहले मेरी माँ नहीं थी, अब मेरी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बन चुकी है। पहले मेरे भाई नहीं थे, अब मेरे भाई हसन और हुसैन बन चुके हैं। पहले मेरा चचा कोई नहीं था, अब मेरा चचा मौला अली बन चुके हैं। पहले मेरी बहन नहीं थी, अब मेरी बहन खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बन चुकी है। अब बच्चे फिर रश करने लगे, काश कि हमारे वालिदैन भी जंग में शहीद हो गए होते। जो एजाज़ इस बच्चे को मिल रहा है, वो एजाज़ जिसको नसीब हुआ है, काश वो एजाज़ हमें भी नसीब होता। अल्लाह ने कुरान पाक में ये नहीं फरमाया कि यतीमों को पैसे दो, ये नहीं फरमाया यतीमों को रोटी दो। बच्चे को खाना लो, कुत्ते को भी डाल देते हैं। खाना बच जाए तो मदरसे के अंदर देख भेज देना, ये कोई कमाल नहीं है।
भाई बच जो गया है, अब आपने क्या करना है? आपको पता है कि ख़राब है। मज़ा तो तब था कि आप वलीमा अभी शुरू नहीं हुआ, आपका कोई खुशी का मौका था, कोई भी इवेंट था, आप पहले पड़ोस में देखते कोई मदरसा है, आप दीन के तलब इल्मों को पहले खाना भेजते, ये फिर इज़्ज़त होती। सरकार ने फरमाया फमन अकरमा हम फ़कत अकरमानी, जिसने हाफ़िज़ कुरान की इज़्ज़त की वो इस तरह है कि गोया उसने मैं मोहम्मद की इज़्ज़त की। फरमाया अल माहिर बिल कुरान मा सफ़रतल किरामिल बरारा, जो कुरान पढ़ने के अंदर माहिर होगा, बुखारी की हदीस है, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ वो होगा। फरमाया इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबिही, इस वजह से कि ये कुरान अपने पढ़ने वालों की क़यामत के दिन शफ़ाअत करेगा। लेकिन हम बचा हुआ खाना यतीमों को दे दिया, फिर जिस तरह अंदाज से देते हैं, 100 रुपया देना है, 10 बंदे हाथ रखा होता है, सेल्फ़ी बना के सोशल मीडिया पे, फिर हम उनकी इज़्ज़त के साथ खेलते हैं, उनके साथ हम अपनी सियासत चिमकाते हैं। अल्लाह ने फरमाया कल्ला बल्ला तुकरिमून यतीम, और फरमाया यतीमों की इज़्ज़त करो, यतीमों की इज़्ज़त करो। इज़्ज़त ऐसे नहीं होती कि एक बंदा आटा दे रहा है यतीम को तो तस्वीरें बना के फिर अखबार पे लग रही हैं कि हम यतीमों को आटा दे रहे हैं। अल्लाह से डरो, डरो अल्लाह से। अल्लाह ने आपको देने वाला बनाया है, अगर अल्लाह आपको लेने वाला बना देता आप क्या करते? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला लिखा, एक बंदा कुरान पाक लिखता था हाथ के साथ, हाथ के साथ कुरान पाक लिखता था। पहले वक्तों में यही हिसाब था। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, वो कहता है मैंने सारी ज़िंदगी कुरान पाक लिखे, लेकिन मैंने अजीब तजर्बा किया कि जब मैं लिखता ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो मक्खी आके ऊपर बैठ जाती, स्याही के ऊपर। बंदा लिख रहा होता है तो मक्खी आके बैठ जाती है। मैंने अर्रहमान लिखा, मक्खी आके बैठ गई। यासीन लिखा, मक्खी आके बैठ गई। उसकी आदत होती है। लेकिन वो कातब कहता है, इमाम गज़ाली ने लिखा कि खुदा की कसम जब मैंने लफ्ज़ यतीम लिखा कभी भी मक्खी आके लफ्ज़ यतीम पर नहीं बैठी। लोग यतीमों का हक खा जाते हैं, लोग यतीमों का माल खा जाते हैं। और मैं हर खुतबे में ये कहता हूँ कि लोग रोज़ा इफ्तार होने से 1 या 2 मिनट पहले कोई खजूर खाने के लिए तैयार नहीं है। पूछो भाई 2 ही मिनट तो रह गए हैं, कर लो इफ्तार। कहते हैं नहीं यार इतना रोज़ा हम रखे लाए हैं, अब 2 मिनट इंतज़ार ना करें, हमारा रोज़ा टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। भाई 2 मिनट पहले मैं और आप इफ्तारी से पहले खजूर खाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहनों का हक खा जाते हैं, लेकिन बेटियों का हक खा जाते हैं। कई ऐसे बापों को मैं जानता हूँ जिन्होंने तो अखबार में दिया भाई ये मेरी औलाद ही नहीं है, मैंने आ कर दी है। और भाई आ कर दिया, जायदाद ऐसा ख़त्म हो गया। कई तो मुकर जाते ये मेरी बेटी ही नहीं है। और भाई याद रखना, जो अल्लाह रसूल का हुक्म है ना, क़यामत के दिन फ़मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर किसी ने एक ज़र्रे के बराबर नेकी की होगी अल्लाह उसको जज़ा देगा, अगर एक ज़र्रे के बराबर उसने बुराई की होगी अल्लाह उसको सज़ा देगा। एक एक ज़र्रे का हिसाब होगा। तो क्या ये जो जिनकी बेटियां हैं उनसे कोई हिसाब नहीं होगा कि अपनी पंजाबी आदे के दियाँ ऐसा देता नहीं या कोई नहीं? क्या भाइयों से हिसाब नहीं होगा कि अपनी बहनों को आपने ऐसा दिया या कि नहीं? ये नहीं हिसाब होगा। लोग मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। भाई आपने सब कुछ किया, अपनी बेटियों को रिश्ते आपने दिया है, जायदाद में हिस्सा तो आपको मुबारक हो। अगर भाइयों ने दिया तो मुबारक हो, अगर नहीं दिया तो फिर फिक्र करो क्यों नहीं आपने दिया। जब कुरान कहता है तो फिर आपने क्यों नहीं दिया? और लोग आते कारी साहब वजह इस तरह के वैसा पूछा ना अपनी बहना को लो तो दियाँ को लो, वो कह रही सुना सा को नहीं लेना, असा को नहीं लेना। तो इस तरह हक अदा नहीं। शरई मसला है कि आप फिर भी जायदाद का एस्टीमेट लगाएं, जितने पैसे बनते हैं उनके सामने रखें, अगर वो फिर वापस कर दें तो फिर उनकी मर्ज़ी है। तो लोग बड़े सियाने आने उस सामने पे होने फिर किस वापस कर रहे हैं जी, हैं जी, यानी फिर किस वापस कर रहे हैं? भाई बात मेरा अर्ज करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, ये दुनिया आर्जी है, इसकी खातर
अपनी आखिरत गंदी ना करो, इस दुनिया की खातिर अपनी कब्र गंदी ना करो। जिनके लिए मैं और आप कर रहे हैं, इन्होंने हमारी कब्र पे आके फैता भी नहीं पढ़ना, ये याद रखना। आज कितने लोग हैं जो माँ बाप को दुआओं में याद रखते हैं, जिंदा उनकी कदर नहीं करते, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया के जाने के बाद आपको और मुझे याद ही करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को वहाँ उतार के फिर ईद पढ़ाई, फिर खुतबा दिया हज़रत बिलाल के साथ टेक लगा के। जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब ने जो ईद के मौका पर वाज़ किया, खौफ खुदा का वाज़ किया कि अल्लाह का खौफ पैदा करो अपने दिल के अंदर, इबादत किया करो, रियाजत किया करो। फिर अल्लाह के महबूब औरतों से मुखातब हुए, फरमाया बीबियों, मैंने देखा है कि जहन्नम में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा है। एक औरत खड़ी हो गई। जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मिशकात की हदीस है, अल्लाह के महबूब औरतें जहन्नम में ज़्यादा है, किस वजह से? फरमाया एक तो अपने खामन की नाशुक्री करती हो, एक हर वक्त शिकायत करती हो, और सदका किया करो, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। जब सरकार ने ईद के मौका पर यह फरमाया तो हज़रत बिलाल ने एक कपड़ा बिछा दिया। ये जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमा रहे हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है। फिर कोई औरत अपनी बाली उतार रही है, कोई अपनी अंगूठी उतार रही है, औरतें अपने जेवर उतार के अल्लाह के महबूब की बरगाह के सदक़े के तौर पर पेश कर रही थी। सोना भी पेश कर दिया, या रसूल अल्लाह का सदक़े का आप हुक्म दे रहे हैं तो ये सदका हमारा सोना भी आपकी खातिर हाज़िर है, कबूल फरमा लो। तो आज इस माशरे में सदका सिर्फ बकरे का नहीं होता। पहली बात है कि सदका जब करते हो ना, साल में एक बार कर लो, लेकिन जो बकरे वाले ये दाएं बाएं है ना, ये 4 महीनों का बकरा होता है या 3 महीनों का दूध पीता बकरा होता है। आप यकीन माने, उस पर छुरी चलाते हुए तरस आता है यार। आपने देखा है ना, ठीक है, तो लोग भी कहते हैं नहीं 8,000 वाला होना चाहिए, 10,000 वाला होना चाहिए। भाई बकरा लाजमी नहीं है, आप किसी को 100 रुपया सदक़े के तौर पे दे देते हैं, वो भी आपका सदका अदा हो जाएगा। आप किलो आटा किसी को दे देते हैं, किलो घी लेके दे देते हैं, वो भी आपका सदका ही है। कोई लाजमी नहीं कि आपने बकरा ही देना है, या काला बकरा हो जी, ये हो वो हो। भाई बकरा तो जिसको अल्लाह ने अता किया तो वो दे बेशक, लेकिन इतनी मेहरबानी की थी करो कि बकरा ही देता करो। वो बिल्ली जड़ा बकरा नहीं कि जिसे 2.5 किलो गोश्त होता तो उस तो छुरी फेर दे भी तरस आंदा कि बकरी तो दूध पीना बकरा होता जनाब। ठीक है भाई, देखो यरहमुल्लाह, सरकार ने फरमाया अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। मल्ला यरहमुन्नास, जो लोगों पर रहम नहीं करता, तो सिर्फ लोगों पर नहीं, जानवरों पर भी रहम का हुक्म है, जानवरों पर भी रहम का हुक्म है। लेकिन आज इस माशरे के अंदर मैं और आप ये लोग समझते हैं कि भाई सिर्फ नमाज की नफ़ी नहीं, कि नमाज अच्छी बात है, पढ़ें, रोज़ा ज़कात हज अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो मामलात हैं उनको आप देखें कि क्या वो ठीक हैं। अगर ठीक हैं आपको मुबारक हो, अगर नहीं तो सरकार ने फरमाया गीबत अशद्दु मिन ज़ना, फरमाया गीबत ज़ना से बड़ा गुनाह है। लेकिन हर बंदे को देखो वो दूसरे बंदे की गीबत करने के अंदर मसरूफ़ है, और आधा घंटा गीबत करेगा और करके फिर कहेगा यार बड़ी गपशप लगी, आज बड़ा इल्म में इजाफा हो गया। के इजाफा होया जी कि असा अपनियां नेकियां अगले दे छोड़ियां, अगले बंदे दे गुनाह असा लै लें, घंटा गीबत करके बड़ी गपशप लगी, आज महफिल दा मज़ा आ गया यार। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा सिर्फ इतनी बात की कि फ़लाँ साहबी सोता बड़ा है, नींदर बड़ी करदा है। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के महबूब की बरगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ की अल्लाह के महबूब सालन चाहिए, थोड़ा खाना खाना था। तो सरकार ने फरमाया थोड़ी देर पहले खा जी लेने हैं जी। अर्ज़ की थी अल्लाह के महबूब कहाँ खाया है? सरकार ने फरमाया अल्लाह कुरान में नहीं फरमाता कि जिसने किसी की गीबत की उसने मुर्दार भाई गोश्त खाया। भाई तो आपने गीबत करके वो खा लिया, अल्लाह के सिर्फ इतनी बात हुई कि वो नींदर बड़ी करदा जी। तो हम लोग इस माशरे में देखें, इस माशरे में देखें कि हम लोग, हमारी मजलिस कैसी होती है, हमारा उठना बैठना, हमारे मामलात कैसे होते हैं। खुश नसीब हैं वो लोग कि जिन्होंने रमज़ान शरीफ के महीने में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद की नमाज से पहले फितराना देना एक मरतबा भूल गए, फितराना देना भूल गए,
और ईद की नमाज के बाद उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फितराने के तौर पे एक ग़ुलाम को आज़ाद किया। ये बात हो जो के साथ सुनना, एक ग़ुलाम आज़ाद किया। अर्ज़ की अल्लाह के महबूब वो याद नहीं रहा था फितराना, अभी ईद आपके पीछे पड़ी है तो मैंने एक ग़ुलाम आज़ाद कर दिया है, क्या हुक्म है? सरकार ने यही फरमाया उस्मान गनी आपका फितराना अदा नहीं हुआ। फरमाया उस्मान गनी फितराना तो अदा हो गया है, लेकिन जो सवाब ईद की नमाज से पहले था अब वो सवाब आपको नहीं मिला। ग़ुलाम आज़ाद किया फितराने के बदले में, तो सरकार ने फरमाया वो सवाब नहीं है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़ारो कतार। और लोगों ने पूछा उमर आज तो ईद का दिन है, लोगों ने नए कपड़े पहने हैं, बड़े लोग खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, हम भी मनाते हैं। ईद वाले दिन ज़ोहर की नमाज मस्जिद में देखें तो मस्जिद इंतज़ार में होती है, वो नमाजी किधर गए। मैं कहता हूँ ठीक है, आपने गांव में जाना है तो नमाज गांव में पढ़ें, आपने बच्चों को पार्क में लेके जाना है नमाज वहाँ ही आप अदा करें। मैं ये नहीं कहता आप जहाँ भी हैं इधर आ जाएं, लेकिन आप जहाँ हैं लेकिन नमाज आपने नहीं छोड़नी, ठीक है ना? जिधर चले जाएं लेकिन नमाज। हर बंदा कहता है यार मेरा दोस्त सिगरेट पीता था, उसके साथ मैंने जनाब चंद दिन गुजारे, मुझे चस्का पड़ गया, सिगरेट मैंने पीने शुरू कर दिए। और मैं कहता हूँ बाकी आदत तो इंसान को लग जाती है, लेकिन इंसान पूरा महीना नमाज पढ़ता रहा, इसको नमाज की आदत क्यों नहीं बनी? नमाज की आदत क्यों नहीं बनी इस बंदे को? ऐ उमर आज ईद का दिन है। फरमाया मुझे पता है। उमर फिर रो क्यों रहे हो? फरमाया उमर इस वजह से रो रहा है कि रमज़ान के महीने में रोज़े भी रखे हैं, नमाज तरावी भी अदा की है, बड़ी पाबंदी की है, लेकिन आज उमर के लिए पता नहीं ईद का दिन है या वईद का दिन है। सवाल ये पूछा हुजूर वो कैसे? फरमाया आज अगर उमर के रोज़े कबूल हो गए, इबादत अल्लाह ने कबूल कर ली, फिर तो उमर का ईद का दिन है। अगर उमर की इबादत रद्द कर दी गई है तो फिर उमर के लिए ईद का दिन नहीं है, आज वईद का दिन है उमर के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। देखें वो लोग कि उनको अल्लाह के महबूब ने फरमाया उमर फिल जन्ना, उमर आप जन्नती हो, फरमाया है ना, गारंटी है ना। सरकार जो कह दे अल्लाह अपना कानून तब्दील कर देता है, अल्लाह अपना कानून तब्दील कर देता है। कुरान में नहीं किया अल्लाह ने तो कानून वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम कि 2 गवाह होने चाहिए, लेकिन सरकार ने फरमाया खुज़ैमा अकेला आ जाए तो दूसरे गवाह की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के महबूब को इख्तियार है। भाई जन्नत की गारंटी दी गई, फिर भी उमर इतना खौफज़दा कि ईद वाले दिन भी ज़ारो कतार हो रहे हैं। आपने फरमाया अगर मेरी इबादत कबूल हो गई तो फिर ईद का दिन है, अगर मेरी इबादत कबूल नहीं हुई फिर उमर के लिए ईद का दिन नहीं है, फिर वईद का दिन है। हज़रत अनस बिन मालिक से पूछा गया कि आपके नज़दीक ईद का कौन सा दिन है? आपने फरमाया कि अनस बिन मालिक के नज़दीक सबसे पहले ईद का दिन वो दिन है जिस दिन को इंसान गुनाह न करे, सुबह से लेके शाम तक बंदे के लिए वो दिन ईद का दिन होता है। फरमाया दूसरा दिन वो जब इंसान दुनिया से जाएगा, ईमान की हालत में जाएगा, उसको कलमा पढ़ना नसीब हो गया, तो फरमाया इंसान के लिए वो ईद का दिन होगा। नंबर 3, क़यामत की होलनाकियों से महफूज होकर जब इंसान पुल्ले सिरात पार कर लेगा, वो दिन इंसान का ईद का दिन होगा। 3 हो गए। फरमाया चौथा वो जब इंसान जहन्नम से बच के अल्लाह की जन्नत में चला जाएगा, वो इंसान का ईद का दिन होगा। फरमाया 5वां और आखिरी जब बंदे को क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार नसीब होगा, वो लोगों के लिए ईद का दिन होगा। तो गौसे आज़म से पूछा गया आपके लिए ईद मुबारक, तो आपने फरमाया भाई आने वाले खैर मुबारक, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी के लिए ईद का दिन वही होगा जिस दिन अब्दुल कादिर जिलानी ईमान की हालत में दुनिया से चला जाएगा। तो भाई इस सारी तकरीर का खुलासा ये है कि मैं और आप 2-4 नमाज़ें पढ़ के 2-4 रोज़े रखे, और मैं अक्सर और लोगों की बहुत तारीफ़ करो फिर लोग चाड़े हो बने। मैंने कई बंदे आने कारी साहब रोज़े रख रहे हैं, तो मैं उन्होंने रोज़ा रख रहे कौन सा कमाल है, बच्चे रख रहे हैं।
तो कई कहते हैं हमारे तो यार मैं तरावी पढ़ा रहा हूँ। मैं कहता तरावी पढ़ाना कौन सा कमाल है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ताकि ना पता चला भाई ये तो एडा बड़ा काम कोई नहीं था कि ये तारीफ कर दो आपसे भाई क्या कर रहे हो। तो मैं जान को ना सुना यार बच्चे भी रोज़ा रख रहे केड़ी गल है इतनी जी। और रात को एक वीडियो दिखा रहे थे 8 साल का बच्चा है, उसने 30 मुकम्मल रोज़े रखे हैं 8 साल की उम्र में। तो कई छोटे छोटे बच्चे, मैं कहता हूँ आपने सिर्फ तरावियाँ पढ़ाई हैं, छोटे छोटे बच्चों ने क़यामुल लैल में 5-5 6-6 सिपारे पढ़ाए हैं। ये अल्लाह की तौफीक है, बंदा कोई भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।